डाल देता हूं। चलो अब हम शुरू करते हैं। बातचीत हमारी चल रही थी भारत दुर्दशा की, और हमने चौथे अंक में बात की थी कि किस तरह से अंग्रेजी कमरा सजा हुआ था, भारत दुर्दैव उसमें बैठा है, और कैसी स्थिति थी कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। और कैसे फिर वो बताता कि जो पढ़ता है वो भी मरता है, नहीं पढ़ता वो भी मरता है। फिर दंत कटम्बम किम कर्तव्यम, कि दांत खटखटाकर क्या करना। और बीच में उस पोस्ती का उदाहरण था, आलसी व्यक्ति कैसे जमाई लेते हुए आता है कि एक बार दो पोस्ती थे और वो कैसे बैठे थे। वो सारी बातें आपने हमने की हैं। और वो धीरे धीरे जब आलसी जाता भी है तो कहता है, आपको ध्यान होगा, समर भूमि में दुर्लभ प्राणा, और लोग क्या कहेंगे, सर्वस खाई भोग करी नाना, अलग अलग तरह के भोग किए, लेकिन समर भूमि के अंदर, युद्ध भूमि में जाते हुए कैसी स्थिति आदमी की। तो ये सारे व्यंग्यात्मक नाटक के रूप में है। अब आलसी व्यक्ति तो आपको पता है कैसे आया था और जाते हुए भी कैसा है। लेकिन उसके बाद जब कहता है कि बाकी, जब उसको कहता है कि बाकी सब लोगों को मेरे पास धीरे धीरे भेज दो, तो बुड़बुड़ाता हुआ सा चला जाता है। यहां तक हमने बात की थी। उम्मीद है आपको बातें ध्यान आ गई होंगी। क्लियर है बेटा यहां तक? बताए बेटा कोई बच्चा अभी? हाँ जी। सर बीच में मैं क्लास नहीं ले पाया था सर। अच्छा, बाकी बच्चों को क्लियर है ना? हेलो बेटा, बाकी बच्चे बाकी ठीक है या अभी? एक नहीं बार सर, बेटा कोई ठीक है बच्चा। सर, ठीक है, आगे बताइए आप। हाँ, कुलदीप आ गया ना बेटा वहां तक? ध्यान आपको, पहले हमने जो बात करी थी अभी तक। हाँ जी सर। ठीक है। तो आज मैं एक बार थोड़ा कि इसको स्पीड से खींचता हूँ, और फिर अपन बात कर लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा हो, एक बार कॉलेज भी जाना है मेरे को। तो अभी मैं आगे शुरू करता हूँ। यहाँ तक बात शायद आपको ध्यान में आ गई होगी। कुलदीप बता रहा है, बाकी जिस बच्चे को कभी नहीं भी आई हो कोई चीज, बीच में क्लास किसी बच्चे की रह गई हो, कभी भी पूछ लेना आपस में, ठीक है ना? एक बार थोड़ा हो लेता है फंक्शन 15 अगस्त वगैरह का, कर लेंगे अपन बात। तो अभी मैं शुरू करता हूँ। वो चला जाता है, फिर मदिरा आती है। अब जो मदिरा है, तो वहां भी संकेत किया गया है, रंग संकेत, कि सांवली स्त्री, लाल कपड़ा, सोने का गहना, और पैर में घुंघरू। अब ये सारा आप प्रतीक समझ गए होंगे कि स्त्री है और सांवली सी है, लाल कपड़े और सोने का गहना पहन रखा है, पांव में घुंघरू। अभी जो पांव में घुंघरू है, आपने रीतिकाल में भी सुरा और सुंदरी का वर्णन पढ़ा है, श्रृंगार रस का भी वर्णन पढ़ा है, या मदिरा को यहाँ किस प्रतीक के रूप में रखा है, और मदिरा का प्रभाव सब जगह है, सबके पास है। किस रूप में है? जैसे रोग का प्रभाव हर जगह है, कहता हमारा प्रभाव जग विदित है, पूरे संसार को मालूम है। तो अब ये जो मदिरा है, मदिरा को भी जब आप देखेंगे, तो ये मदिरा चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये अगर जो संसार में चार मत अगर प्रबल हैं, इसमें बता रखा है आगे, तो ये सारे के सारे सुरापान करते हैं, मदिरा का पान करते हैं। जिसमें कोई उसके सोमरस कह देगा, कोई मधु कह देगा, कोई देवताओं का प्रसाद कह देगा। हम ये कह देंगे, अरे अरे हमारे तो देवता भी तो पीते थे। लेकिन कोई उसे बाप्टाजाइन वाइन कह देगा। ये नाम इसमें अभी आएंगे। तो अब ये जो मदिरा है, और आप देखते भी हैं भाई, शराब से लोगों के कितने घर उजड़ गए हैं, और जिनके घरों में अगर कोई शराबी कबाबी व्यक्ति है, तो कैसी स्थिति घर और परिवार की हो जाती है। मैं इसके बारे में कोई बहस नहीं कर रहा कि शराब पीना अच्छा है बुरा है। मैं तो हर हालत में मानता हूं, किसी प्रकार का भी नशा, मद, आपके लिए, हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए हानिकारक है। अब आगे चलते हैं। मदिरा, भगवान सोम की मैं कन्या हूं। प्रथम वेदों ने मधु नाम से मुझे आदर दिया, फिर देवताओं की प्रिया होने से मैं सुरा कहलाई, और मेरे प्रचार हेतु श्रोत्रामणि यज्ञ की सृष्टि हुई। स्मृति और पुराणों में भी मेरी प्रवृत्ति मेरी नित्य कही गई है। तंत्र तो केवल मेरे ही हेतु बने हैं। संसार में चार मत बहुत प्रबल हैं, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। मैं एक बार पढ़ देता हूं, फिर समझाऊंगा। हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान, इन चारों में मेरी चार पवित्र प्रेम मूर्ति विराजमान है। सोमपान, विराचमन, श्राबुन धारा और बाप्टाइजिंग वाइन। भला कोई कहे तो इनको अशुद्ध, या जो पशु हैं उन्होंने अशुद्ध कहा ही, तो क्या हमारे चाहने वाले क्या आगे वो लोग बहुत होंगे, तो सो फीके पड़ जाएंगे। जगत में हम व्याप्त हैं, हमारे चेले लोग सदा यही कहते हैं, और फिर सरकार के राज्य के तो हम एकमात्र भूषण हैं। अब आप मेरी बात को सुने ध्यान से।
अब ये जो मदिरा है ये कहती है भाई मेरा तो आज से नहीं, हजारों हजारों युग पुराना वेदों में वर्णन है। देवता मुझे सुरा कहते हैं, जब देवताओं को सुर कहते हैं और राक्षसों को असुर कहते हैं। कहते हैं मैं तो सुर जो देवता है उनकी प्रिया होने के कारण सुरा कहलाई हूँ। कोई मुझे मधु के नाम से कहता है, शहद, मधु का एक नाम शहद भी, एक शराब भी है। और कहता है भाई मेरे कारण तो यज्ञों की सृष्टि हुई है। और आज भी आप देखते हैं कई हिंदुस्तान में ऐसे देवी देवता हैं जिनके ऊपर शराब चढ़ाई जाती है। ठीक है ना। एनीवे अब वो ठीक है नहीं है इस बहस में हमें अभी नहीं पढ़ना है। तो कहते कोई ऐसा नहीं है कि जहां मेरा किसी के ऊपर प्रभाव नहीं हो। और अगर आप चार मत जो संसार में प्रबल हैं, जो हिंदुइज्म है, चाहे बेशक वो आपका मुस्लिम है, बौद्धिज्म है और क्रिश्चियनिज्म, ये जो चार मत हैं, कहते ये जो चार मत हैं ये भी मेरे बिल्कुल पूरा का पूरा मुझे मानते हैं। किस रूप में मानते हैं? कोई हमें कह देता है कि भाई मैं, कोई हमें सोमपान कह देता है, वो उसे वैसे ही क्रम से दे रखा है। बौद्ध से विराचमन के नाम से जानते हैं, मुस्लिम लोग श्राबुन तहारा के नाम से, और क्रिश्चियन है वो बैप्टाइजिंग वाइन। और वाइन भी फिर अलग अलग तरह की होती है, रेड वाइन, व्हाइट वाइन, ये वो सारी चीजें। तो अब ये एक देखिए बार क्रिश्चियन के बारे में दोहराइए, वो क्या कहते हैं सर? क्रिश्चियन इसको बैप्टाइजिंग वाइन कहते हैं, बैप्टाइजिंग वाइन, बैप्टाइजिंग वाइन। ठीक है बेटा। हेलो। और मुस्लिम ठीक है सर? सर। मुस्लिम कहते हैं बेटा श्राबुन तहारा, श्राबुन तहारा। ठीक है कुलदीप। और हिंदू कहते हैं बेटा सोमपान, और ये जो बौद्ध हैं वो कहते हैं विराचमन। ये चार नाम आपको याद हो जाएंगे, जैसे आपको रोग, आलस्य, मदिरा, या जो इसके पात्रों का नाम याद है भारत दुर्देव के। तो क्लियर है कुलदीप? कुलदीप चले आगे। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर, आगे चल सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये जो चार मत है ना, ये आप मान के चले, आप इसे मदिरा के रूप में ही समझें। मदिरा हो चाहे वो श्राबुन तारा के नाम से हो, बैप्टाइजिंग वाइन के नाम से हो, चाहे बेशक वो सोमपान के नाम से हो, चाहे उसे देवता पिए, राक्षस पिए, संजय पिए, कुलदीप पिए, कोई भी पिए, किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए ये ठीक नहीं है, स्वाभाविक है। अब आप ये बात देखिए कि जब आप कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट लेते हैं तो वहां बाकायदा क्लियर कट गाइडलाइंस लिखी रहती हैं, टोबाको इंजूरियस टू हेल्थ। और वो आपको एकदम बिल्कुल आपको देखेंगे कि किस तरह वो मतलब बहुत किसी के गले में फोड़ा, ये फोड़ा, उसका एक फोटो भी बना होता है। लेकिन लोग धड़ल्ले से पीते हैं। लिखा रहता है कि 18 से वर्ष से कम उम्र के लोगों को टोबाको उत्पाद ना दें। और आप देखेंगे दूर दूर तक आपको यंगस्टर्स वहां पे खड़े मिल जाएंगे। एनीवे तो कहता कोई मुझे शुद्ध कहे अशुद्ध कहे, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे चाहने वाले बहुत हैं और विरोध करने वाले थोड़े बहुत होंगे। तो हालांकि वहां भी लोग कई बार छुप छुप के पीते हैं। एनीवे उस बारे में हम अभी बात नहीं करें। केवल व्यंग को मदिरा के और एक प्रासंगिक दृष्टि से देखा गया है, उसमें हम बात कर रहे हैं। तो कहते हैं मेरे चेले लोग तो सदा यही कहते हैं जिन पे मेरा प्रभाव है। और ये जो पंक्ति है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। कहता है और फिर सरकार के राज्य के तो हम एकमात्र भूषण हैं। भूषण का मतलब ये नहीं कि सरकार कोई इसका कोई गहना बनवा के पहन लेती है। एकमात्र भूषण, आभूषण का मतलब है जैसे आपको हमें ऑर्नामेंट्स प्यारे होते हैं, खासकर स्त्रियों को, या पुरुष भी आजकल पहन लेते हैं, कुछ कड़ा पहन लिया, अंगूठी पहन ली। लेकिन सरकार के राज्य के हम एकमात्र भूषण है। भूषण, आभूषण का मतलब है कि आपको पता है शराब से या टोबाको प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स बहुत है। तो सरकार को जो रेवेन्यू मिलता है जिसको आप राजस्व कहते हैं, जैसे आपका कर और लगान लिया जाता था। आपने देखा था पिछली बार लॉकडाउन में जब कई महीनों के बाद लॉकडाउन खुला था तो दूर दूर तक कई किलोमीटर तक की लाइनें लग गई थी शराब की। और कई जगह तो बाद में शराब की फिर होम डिलीवरी भी कराई गई कि कोरोना वायरस ना फैले। तो अब आप ये मान के चलिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई भी शराबी, किसी धर्म का, मजहब का, जाति का हो, अगर वो इस व्यसन में, दुर्व्यसन में फंस जाए तो वो तो सारा दिन नशे में रहे और बाद में उसके घर परिवार की क्या स्थिति होती है आप जानते हैं। उसके बारे में मैं बात अभी नहीं करना चाहता। तो मदिरा अपना प्रभाव बताती है। उसके बारे में वो पद है वो मैं पढ़ देता हूँ, उसका भावार्थ मैं फिर आपको बता दूंगा। अभी लंबा सा है लेकिन उसका हम भाव समझ जाएंगे। दूध धुरा, दूध सुरा, दही सुरा, सुरा अन्न और धाम, वेद सुरा, ईश्वर सुरा, सुर सुरा स्वर्ग को नाम। मैं एक बार इसको स्पीड से पढ़ता हूँ फिर अपन इसको कर लेंगे डिस्कस। अब ये दूध को भी आप जानते हैं, दही को भी जानते हैं, अन्न, अन्न जिससे आप रोटी खाते हैं, भोजन बनता है, चाहे आपका वो गेहूं हो, चाहे आपका वो चना हो, चाहे आपका रागी फ्लावर हो, चाहे दूसरी और चीजें हो। तो अब ये वेद को भी सुरा के रूप में, ईश्वर भी, स्वर्ग भी। तो ये कहता है दूध सुरा, दही सुरा, सुरा अन्न धन धाम, वेद सुरा, ईश्वर सुरा, सुरा स्वर्ग को नाम, जाति सुरा, विद्या सुरा, बिन मुद रहने कोई सुधरी, आजादी सुरा, जगत सुरा में हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अरु सैयद शेख पठान, दे बताई मही कौन जो करत न मदिरा पान।
मैं इसको उसी लय में गा देता हूँ, फिर भावार्थ बता दूंगा। पियत भट्ट के ठट अरु गुजरात इनके वृंद, गौतम पियत आनंद सो पियत अग्र के नंद, होटल में मदरा पिए चोट लगे नहीं काज, लोट भय ठाड़े रहत टोटल देवे काज, कऊ नहीं को कहत मद नहीं पिए जो कुछ लिखियो न जाए, को कहत मद बल करत वकीली आए। बहुत व्यंग किया है। मद ही के प्रभाव सो रचत अनेकन ग्रंथ, मद ही के प्रकाश सो लखत धर्म को पंथ, मद पी विधि जग को करत पालन हरि करी पान, मद ही पी के नाश करत करत शंभु भगवान, विष्णु वारुणी पोट पुरुषोत्तम मध्य मुरारी, शापिन जीव गोड़ी गिरीश ब्रह्मांडी ब्रह्म विचारी, मेरी तो धन बुद्धि बल कुल लज्जा पति गेह, माय बाप श्रुत धर्म सब मदरा ही ने संदेह, शोक हरण आनंद करण उमगावत सब गात, हरि में तप बिनु लहन करी केवल मध्य लखात, सरकारी मंजूरी जो मेरा हो तू पाए, तो सब सो बैठ ही मध्य पे देती कर बैठाए कर टैक्स, हम ही को या राज की परम निशानी जान, कीर्ति खमसी जग पड़ी जब लो फिर शशि भान, राजमहल के चिन्ह नहीं मिलते जगत इत कोय, तब हूं बोतल टूक बहु मिलत कृति की जोय, हमारी प्रवृत्ति के हेतु करने हेतु ही आवश्यकता नहीं। मनु महाराज भी पुकारते हैं और भागवत में भी इसका वर्णन किया गया है। उस पर भी वर्तमान समय की सभ्यता की तो मैं मुख्य मूल सूत्र हूँ। विषंद्रियों के सुखानुभव मेरे कान द्विगुणित हो जाते हैं, संगीत साहित्य की तो एकमात्र जननी हूं, फिर ऐसा कौन है जो मुझसे विमुख हो। अब मैं आपको बता देता हूं भाई इसमें क्या कहा गया है। अब ऐसा कौन है, मैं वहीं से पीछे की पंक्ति से इसको आगे की बात उठाता हूं कि अब ऐसा कौन है जो मुझसे विमुख हो, मुझसे उल्टा होके चले, मुंह मोड़ कर चले, जिसके मैं मुंह नहीं लगी हुई हूँ। और आगे भी कहेगी हिंदुओं के तो मैं मुद्दत से मुंह लगी हुई हूँ, काफी समय से मुंह लगी हूँ। भारतीय हिंदू को भाषा का काफी ज्ञान था, हिंदी का भी, उर्दू का भी, ब्रिज का भी। अब पहले तो इसने बता दिया कि चार मत नहीं, ये है वो है, और उसके बाद बता दिया कि भाई चाहे बेशक दूध हो, दही हो, अन्न हो, वेद हो, ईश्वर हो, स्वर्ग हो, ये सब के सब सुरा के ही नाम है, मदिरा के अलग अलग नाम है। कहती हैं चाहे वो जाति है, चाहे वो विद्या है, कोई भी ऐसा नहीं कि जो बिना मद के प्रभाव के रह सके। और कहते हैं कि आजादी के बाद मेरा सुधा का जो प्रचार हुआ, सुरा का, और कहते हैं पूरा जग शराबमय हो गया। और आप देखते हैं कि कई राज्य भारत के ऐसे हैं जिनमें शराबबंदी है, शायद बिहार में भी है, गुजरात में भी है। तो ऐसा नहीं कि वहां शराब नहीं मिलती, वहां हो सकता कर की चोरी होती हो और वो ब्लैक में आपको मिल जाए। और गांधी जी भाई इस बात के बहुत खिलाफ थे, नशे के खूब खिलाफ थे। आपको पता भी है गांधी जी की, आपने पढ़ी भी होगी कभी आत्मकथा वगैरह। लेकिन आज आप देखेंगे शराब के जो ठेके हैं वो भाई करोड़ों रुपए के अंदर छुटते हैं। तो कहता है चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सैयद हो, शेख हो, पठान हो, ये बता दो कि कौन आज मदिरा पान नहीं करता। बल्कि जो लोग पहले ये दिखावा करते थे और इसीलिए कभी भी इन चीजों पर बड़ा प्रहार करें, चाहे वो जाति पाति पे और पे, लेकिन ये यहाँ मदिरा के प्रभाव की बात करिए। चाहे वैसे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, सैयद हो, शेख हो, पठान हो, ये बता दो मुझे कि कौन मदिरा पान नहीं करता। भट्ट जाति के लोग भी, गुजरात के भी लोग, चाहे वो गौतम है, अग्र के नंद, ये तो राज परिवारों में और पूरे के पूरे उनके अग्रजों में, नंद वंश में, सब जगह ये चलती रही है। आप इतिहास उठा के देख लो, कहता भाई सुरा, और इसमें सुंदरी का नहीं कहा, लेकिन कहता सुरा और सुंदरी, इतिहास कहता है कि इसके कारण लड़ाई जर जरूर जमीन के कारण भी हमेशा होती रही है। कहता चाहे होटल में मदिरा पिए, चाहे बेशक उनको होटल में पीते, आजकल जैसे उसमें तो बार कल्चर नहीं था खैर, लेकिन उसमें छोटे छोटे होटल होते थे। आजकल तो बाकायदा आपको पता है हुक्का बार तक भी चल पड़ी। आप सत्या निकेतन में जब देखेंगे, देख लेना, जाना मत उसमें अंदर। लेकिन अब स्वाभाविक है लोगों को आकर्षित करने के लिए अलग तरह की चीजें आप जानते हैं। तो कहता है कि होटल में भी पीते हुए मदिरा उनको लाज नहीं आती, अगर घर में नहीं पियो तो होटल में पियेंगे। और कहते हैं वैसे पड़े रहते हैं, अर्थात शराब पी के आदमी लौटने का मतलब क्या है, जमीन में भी लौट सकता है, बिस्तर में भी लौट सकता है, नाली में भी लौट सकता है। भारतीय हिंदू का दूसरा नाटक है वैद्य की हिंसा, हिंसा ने बहुत ही, उसके कुछ अंश में ये जब पूरा हो जाएगा तब आपको मैं बताऊंगा इन जनरल, जब हम भारतीय हिंदू पे डिस्कस करेंगे। तो अब ये जो कहते हैं वैद्य की हिंसा, हिंसा ने बहुत ही, तो उसमें वो कहते हैं न मांस भक्षण दोष है, न मत देते, न मैथुने। कहता है न मांस भक्षण में दोष है, कहता है मांस भक्षण में भी दोष नहीं है। कहता क्यों दोष नहीं, कहता आपने देवी जी के लगा दिया तो प्रसाद हो गया। आपको पता कामाख्या के कई मंदिर ऐसे जिनमें बलि दी जाती है। और कहता आपने न मांस भक्षण न मध्य, आपने अगर शराब पी ली, न चे मैथुने, और व्यभिचार में भी नहीं है। कहते भाई ये तो हमसे प्रेम करते हैं। इन चीजों का जो वर्णन है वो आप उसको सही नहीं ठहरा सकते। तो भारतीय उस पर लिखते हैं वैद्य की हिंसा, हिंसा ने बहुत ही। अगर आप ये सोचते हो कि वेदों के अनुसार अगर आपने कोई हिंसा कर दी, या कोई बलि ले ली, या कोई शराब पी ली, या व्यभिचार कर लिया, आप फौजी नहीं है, तो व्यभिचार नहीं है, वो उसी श्रेणी में आता है। तो इसलिए भारतीय हिंदू व्यंग में माहिर है,
और वो जब बताते भी हैं कि पित्वाम पित्वाम पुनम पित्वाम, कि पियो पियो फिर पियो, और उसके बाद धरती पे फिर बेसिक चाहे लेट जाओ, गिर जाओ, उठ के फिर चल पड़ो, लेकिन फिर पियो। लेकिन हमारी परंपरा भारत की ऐसी नहीं रही है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है बेटा। यस सर। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा प्रेशर के चक्कर में खींच रहा हूँ इसको, तो अगर नहीं आए तो फिर मैं से पूछना, मैं बता दूंगा कभी भी। तो कहता है चाहे कोई ऐसा बता दो, कोई कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे मेरे को तो बिना शराब पिए मदिरा पिए मेरे से कुछ लिखा नहीं जाता। कोई ये कहते हैं कि बिना हमारे से मद्य पिए हम तो अपनी वकीली नहीं कर सकते। और कहते हैं इसके मद्य के प्रभाव से लोगों ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। अब भाई मुझे तो कोई ऐसा नाम ध्यान नहीं है कि किसी ने मद्य पी की रचना कर दी हो कोई सी ग्रंथ की, बट हो सकता है कई बार लोग ये कह देते हैं ना भाई शराब पीने के बाद है ना कंसंट्रेशन हो जाता है। जैसे इन जनरल शराब को मैं नहीं मानता, लेकिन मैं कई बार, हमारी भी आप देखते होंगे क्लास रेगुलर, अगर आपकी होगी बेटा 2 मिनट रुकना हम चाय पी के आने, तो हो सकता है वो भी एक तरह का नशा ही है। लेकिन आदमी को लगता है चलो भाई ये कंपनी के लिए, या कई देर पढ़ाने के बाद आदमी अगर थकान महसूस करे या बोलते बोलते गले को, बट शराब के प्रभाव को मैं कभी भी ठीक नहीं मानता, उसको निंदनीय बीइंग एज ए टीचर भी मानता हूँ और बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल भी मानता हूँ। तो कहते हैं मध्य के प्रभाव से, कुछ कहते हैं कि हमने अनेक ग्रंथों की रचना की, और मध्य के प्रकाश से कहते हैं लोग धर्म के पंथ में मध्य पी के कहते हैं जगत का जो पालनहार है, जो जिसको हम शिव जी भगवान कहते हैं। अब शिव जी को सब कहते हैं शिव जी भांग धतूरा हर तरह के ये करते थे, मतलब जो भी आप जानते हो, जिसको आप बाबा भोले कहते हो, बम बम भोले कहते हो। और कहते हैं ये मध्य के प्रभाव से ही उन्होंने बाद में संसार का नाश भी कर दिया। जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो थ्योरी है, एक पालनहार, एक ब्रह्मा उत्पत्तिकार, एक और एक विध्वंस करने, कहते हैं कि शिव का अगर तांडव हो जाए त्रिनेत्र खुल जाए। कहता है चाहे वो विष्णु है, वारुणी, पुरुषोत्तम, ये सारे के सारे इनके ऊपर सबका के ऊपर प्रभाव। कहते चाहे बेशक वो शिव है, सापिन है, गौड़ी है, ब्राह्मण है, ब्रह्मा है, ये सारे हमारे जो ऐतिहासिक देवी देवता है उनके ऊपर भी। और भारतेंदु कबीर और भारतेंदु वैष्णव परिवार से थे, लेकिन वो इन चीजों की परवाह नहीं करते थे कि इससे हिंदू नाराज हो जाएगा, मुसलमान नाराज हो जाएगा। वो कबीर की तरह जो बात ठीक से नहीं लगती थी उसी को लिख देते थे भारतेंदु। और इसीलिए भारतेंदु बाद में ऐसे जर्जर और बिल्कुल बाद में आर्थिक संकट से जूझ गए। तो कहते हैं मेरी तो जो धन है, बुद्धि है, बल है, कुल है, लाज है, पति है, माँ है, बाप है, पुत्र है, मदिरा ही ने संदेह, सब मदिरा है, धर्म कर्म सब कुछ कहते हैं मदिरा है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। अभी हम पिछले 20 मिनट से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी ये बात खत्म नहीं हुई है। तो आप ये मान के चलें कि मदिरा का प्रभाव कितना जबरदस्त उसने बताया है। और कहता है ये तो आपके शौक को हर लेती है, आनंद कर देती है और उमंग आ जाती है शरीर में। अब ये तो मैं इसको सच नहीं कह रहा, ये साइंटिफिक किस रूप में है, क्योंकि आप कुछ समय तक ये स्मृतियां भूल जाते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं, वो नशा होता है। ये नहीं है कि उससे आपको खुशी हो जाए कोई। अगर आपकी कोई चीज की चेतन अचेतन अवस्था में आप आ जाएंगे तो आपको स्वाभाविक है कुछ चीज ध्यान ही नहीं रहेगी। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कहते इसके साथ साथ कहते हैं सरकारी जो मंजूरी है उसने क्या कर रखा है, सरकारी तो, और दूसरा सरकार के पास ऑप्शन ही नहीं है। कहते सरकार ने तो हमारे ऊपर कर और लगा दिया, किस रूप में लगा दिया, इससे जो सरकार के तो हम एकमात्र भूषण है, आभूषण है। लेकिन एक बात मान के चलें, आपने अगर सपोज अगर कोई सपोज एक एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, मैं एग्जैक्ट मेरे को कीमत ना पता है, ना मैंने खरीदी है ना आप खरीदना। सपोज कोई चीज 100 रुपए की आती है और उस पर आपने 40% टैक्स लगा दिया, 30% लगा दिया, वो 130 रुपए की होगी। आपको लगे यार किसी तरह 10% और बढ़ा दें तो वो 140 की भी होगी ना। तो जो आदमी पीने वाला होगा वो उसको जबरदस्ती खरीद के पिएगा, चाहे वो 20 रुपए 25 रुपए लीटर का दूध ना पिए। तो ये चीजें कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन कहता है बेशक वो सरकारी जो मंजूरी है, ठेके मिलते हैं, कर लगता है, कहते उस पर कर भी बढ़ा दिया। कहता हम तो इस राज की परम निशानी जानो, कीर्ति स्तंभ सी जानो। कहते कहीं भी पूरा संसार में ऐसा आदमी नहीं है जिसके ऊपर कोई मेरा प्रभाव नहीं हो, चाहे वो राजमहल है, चाहे वो वर्तमान सरकारें हैं, सत्ता है, सत्ता के सिंहासन है, हर जगह इसका प्रभाव है। और कहते हैं भागवत के अंदर भी, और मनु महाराज भी है, वो उसके बारे में कहते हैं कि संस्कृत का कोई लाइन लिख रखी है भाई, उसका अर्थ अभी मेरे को आइडिया नहीं एग्जैक्टली क्या है, तो हम गलत अर्थ से बचेंगे, उसका मैं एक बार देख लूंगा क्या है, या किसी संस्कृत से उससे पूछ लेंगे। तो कहते हैं कि मेरी जो विषय की इंद्रियां हैं, कहते उसके कारण जो मेरे सुख हैं, विषेंद्रियां, जब हम मानते हैं ना हमारी जो 5 सेंसेस हैं, कहते हैं मेरी जो इंद्रियां उनका सुख दुगुना हो जाता है शराब पीने के कारण, मदिरा के। तो कहते हैं ऐसी स्थिति के अंदर भाई संसार में कौन व्यक्ति ऐसा है जो मेरे प्रभाव से अछूता रह जाए। यहां तक अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बेटा आप पूछ लें, नहीं तो मैं अभी आज के लिए एक बार वो चाहूंगा, माफी चाहूंगा, मैं विराम करूंगा अभी 2 मिनट आपसे बात करके, क्योंकि मेरे को अभी कॉलेज में बाकी बच्चों की कुछ प्रैक्टिस देखनी है इंडिपेंडेंस डे के लिए, फ्लैग होस्टिंग के लिए। बेशक लोग वो है
लेकिन कुछ मतलब जो हमारी कार्यक्रम और इतिहास से जुड़े हुए हैं, तो वो तो स्वाभाविक है कि 15 अगस्त को ही कॉलेज में मनाया जाएगा। तो मैं आपको कह भी नहीं सकता कि आप आ जाना, क्योंकि वो लिमिटेड मामला है, आप जानते हैं ये बातें। लॉकडाउन का सब पालन कर रहे हैं, लेकिन एनसीसी के बच्चे हैं, उनके लिए कोई रिक्वेस्ट मैंने कर रखी है थोड़ा सा, वो क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज के लिए, देश के लिए, और देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है।